सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन के अंतर्गत ऑन करिएगा। देखिएगा डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए पिछड़ा बालक क्या होता है, इसका अधिगम के ऊपर या सीखने के ऊपर पिछड़े बालक को क्या क्या आपका समस्याएं आती है। इस तरह से जो टॉपिक आपका बनता है सीटेट, एमपीटेट, रीट एग्जाम में डिस्कस करेंगे इसको फुल कॉन्सेप्ट को। वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर देखना है आपको। एमपीटेट का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी आपको जानकारी मिल जाएगी, आप खरीद लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा पिछड़ा बालक होता क्या है। तो देखिएगा पिछड़ा बालक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो पिछड़ापन एक सामान्य प्रत्यय है जिसे किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में निम्न स्तरीय उपलब्धि, मतलब यह है कि जो सामान्य बच्चे या सामान्य व्यक्ति जो अचीव करता है अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में, तो जो पिछड़ा बालक है वो उससे कमतर रहता है। मतलब जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है या कर लेता है, सामान्य व्यक्ति, वो कार्य भी पिछड़ा व्यक्ति या पिछड़ा बालक नहीं कर पाता है। उसकी उपलब्धि है वो निम्न रहती है, कमजोर रहता है, या प्रगति को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कोई बालक या व्यक्ति शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में अपने आयु समूह के व्यक्ति या बालकों से पिछड़ जाता है। बिल्कुल देखिएगा एक सामान्य व्यक्ति क्या है, शारीरिक, सामाजिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास, यह कहें कि सर्वांगीण रूप से परिपक्व होता है। जबकि पिछड़ा बालक क्या है, सामान्य बालक या व्यक्ति की तुलना में थोड़ा आपका पिछड़ा रहता है। आया समझ में, ये होता है आपका पिछड़ापन। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रत्यय का प्रयोग विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के निम्न स्तर के लिए किया जाता है। बिल्कुल देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आपका एक दूसरी कक्षा का बच्चा है या मान लेते हैं चौथी कक्षा का बच्चा है और वह आपका तीसरी कक्षा के भी जो सवाल हम दे रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस या प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो भी हल नहीं कर पाता है, तो उसका स्तर कैसा माना जाएगा, पिछड़ा स्तर। किन की तुलना में, उसकी जो आयु वर्ग के बच्चे हैं या उसकी जो आयु क्षमता वाले बच्चे हैं उनकी तुलना में वह बालक क्या होगा, पिछड़ा होगा। पिछड़ापन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से यह बालक के व्यक्तित्व की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। बिल्कुल जो पिछड़ा बालक होता है उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व भी उस पिछड़ेपन के कारण प्रभावित होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिएगा पिछड़ा बालक वह है जो अपनी योग्यताओं के अनुरूप शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाता है। बिल्कुल जो उसकी योग्यता है, पिछड़ा है बालक, तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तुलना में वो अपनी योग्यता के अनुसार भी शैक्षिक प्रगति में पिछड़ा ही होगा। देखिएगा समान आयु के बालकों से शैक्षणिक उपलब्धि में पिछड़ जाता है। उसके सीखने की गति मंद होती है, ये ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर जो पिछड़ा बालक होता है वह सीख नहीं पाता है, सीखने में अक्षम होता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से मंद बुद्धि बालक नहीं माना जाता। देखिए पिछड़े बालक को आप मंद बुद्धि की श्रेणी में या मूढ़ बुद्धि बालक, मूर्ख नहीं मान सकते हैं। आया समझ में, पिछड़ापन उसका एक विशिष्ट गुण है, उसे हम मंद बुद्धि नहीं कह सकते हैं। आया समझ में, ध्यान रखिएगा। देखिएगा पिछड़ेपन के ऊपर बर्ट ने देखिएगा कुछ विशेष कहा है अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक में बताया है द बैकवर्ड चाइल्ड, इनकी पुस्तक का नाम है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इन्होंने बताया है द बैकवर्ड चाइल्ड में पिछड़े बालक को परिभाषित किया है, पिछड़ा बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य में असमर्थ होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि चौथी कक्षा का बालक है, उसे हम तीसरी कक्षा के सवाल या कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वह भी अगर वह हल नहीं कर पाता है तो वह आपका पिछड़ेपन की श्रेणी में आएगा। इतना सा आपका बर्ट ने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप परिभाषा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट है। अब पिछड़े बालक की विशेषताएं आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो देखिएगा उसके सीखने की गति मंद होती है लेकिन वह मंद बुद्धि नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसे सामान्य बच्चों के साथ काम करने में असुविधा होती है, सबसे बड़ी बात। फिर पढ़ाई के मामले में वह अपनी आयु के बच्चों से बहुत पिछड़ जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी अपनी योग्यता को देखते हुए शैक्षणिक उपलब्धि की मात्रा काफ़ी कम होती है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा पढ़ाई के मामले में वह अपनी उम्र के बच्चों से बहुत पिछड़ा हुआ है, यह होता है। प्राय ऐसे बच्चे ही कक्षा में कई वर्षों तक रह जाते हैं, मतलब जैसे कि आपका एक ही कक्षा में वो रहता है, पास नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है बार बार। शैक्षणिक दृष्टि से वह निसंदेह असफल सिद्ध होता है।
ऐसे समझ में, ऐसे जो बच्चे होते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं, वो शैक्षणिक या शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा आपका विकास नहीं कर पाते हैं। ये आपका पिछड़े या पिछड़े बालक की विशेषताएं थी। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़ेपन के प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा, पिछड़ेपन के कारण बताए हैं, सामान्य पिछड़ापन होता है और विशिष्ट पिछड़ापन होता है। सामान्य पिछड़ापन किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत बालक विद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी विषयों में, देखिएगा, सभी विषयों में आपका कमजोर या पिछड़ा हुआ होता है, यह सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। अब देखिएगा, विशिष्ट पिछड़ापन, किसी एक या दो विषय में बच्चा जो है आपका जो संतोषप्रद स्थिति है या उसकी गति है सीखने की, वो आपका यहाँ पर नहीं दिखती है हमें, ऐसा समझ में। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत वह केवल एक या दो विषयों में ही पिछड़ा हुआ है, अन्य में उसकी स्थिति संतोषप्रद होती है। बिल्कुल, जैसे कि आपका मान सकते हैं कि एक बच्चा मैथ्स में कमजोर है, एक आपका सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान में कमजोर है, तो उसकी स्थिति देखिए, जो इन दो विषयों के कंपैरिजन में हम देखें तो हिंदी, इसके अलावा आपका पर्यावरण, इंग्लिश में अच्छा है वह, तो उसकी स्थिति क्या है? संतोषप्रद है अभी। चलेगा, यह विशिष्ट पिछड़ापन में आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिएगा, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, जिसमें शारीरिक, शरीर से संबंधित कोई कारण हो सकता है। बौद्धिक, जो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो बौद्धिक विकास, वह आपका समय पर या समय के अनुसार नहीं हुआ है। दोषपूर्ण सांवेगिक विकास, मतलब कि वो आपका किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है। सांवेगिक विकास के अंतर्गत वो जल्दी आपका हाइपर हो जाता है। इस तरह से यह कारक माने हैं यहाँ पर पिछड़ेपन के। फिर परिवेशी कारक, जो पर्यावरण या हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित कारण हो सकते हैं, जिसमें पारिवारिक कारण हो सकता है। पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं रहता है, माता पिता आपका लगातार झगड़ते रहते हैं, परिवार का माहौल ठीक नहीं है। विद्यालय का वातावरण हो सकता है कि जो सामान्य उसकी कक्षा के बच्चे हैं, वो जो एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं उस बच्चे को, यह भी अब कारण हो सकता है। सामाजिकरण, समाज में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, समाज में उसको लगातार आपका ये क्या कह सकते हैं, उसको बहिष्कार किया जा रहा है। इस तरह से समाज में अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी बच्चे की, समाज में अगर बच्चा नहीं जुड़ेगा समाज से, तो वह आपका पिछड़ जाएगा। ऐसा समझ में चलेगा। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए? तो देखिएगा, पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पिछड़ापन किस कारण से हुआ है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर देखिएगा होगा अपना, क्या दिया है कि जो पिछड़ा बालक है उसके कारण जानेंगे पिछड़ेपन के हम, कि किस कारण से वो पिछड़ गया है या पीछे रह गया है सामान्य बालकों की तुलना में। फिर जिस प्रकार का पिछड़ापन है बालक को हम पहचानेंगे, किस प्रकार से पिछड़ गया बालक। अब कारण हमें पता चल गया है, उसके अनुसार हमें उसे दूर करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अब पिछड़े बालकों के लिए देखिएगा, विशेष विद्यालय हो, वो परिवार में समायोजित होने के अवसर भी उनको देंगे। माता पिता और पूरे परिवार, समाज और उनका विद्यालय अध्यापक जो है, वे सभी बच्चे के लिए आपका कार्य करेंगे, उसे जो वातावरण है उसमें समायोजन या एडजस्ट होने में आपका मदद करेंगे। फिर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा अतिरिक्त समय देकर शिक्षा प्रदान करना। बिल्कुल, बच्चे को हमें पता चल गया है कि यह बालक आपका पिछड़ा बालक है, अब क्या करेंगे, उसे व्यक्तिगत तौर पर भी हम तैयार करेंगे, ऐसे समझ में, ज़्यादा टाइम देंगे। फिर आता है अनुभवी शिक्षा, मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेंगे। बिल्कुल, देखिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी विशेष पिछड़ेपन की व्यवस्थाएं हैं, तो उनकी हम यहाँ पर मदद या हेल्प ले सकते हैं बच्चे के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, आपसे देखिएगा क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपका ये क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आए हैं और आने की पूरी संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षा या किसी विषय विशेष के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं बालक? मध्यम बालक है, पिछड़े बालक होंगे, अग्रणी बालक या औसत बालक? तो बिल्कुल सही जवाब है पिछड़े बालक होंगे। बी ऑप्शन या आप टिक कर रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशेषता है, तो ये किस प्रकार का व्यक्तित्व माना जाता है जिसमें आपका एक विशेष महत्व है? दार्शनिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है या मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व की विशेषता होगी? तो देखिएगा, पिछड़ापन है बालक के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, ऐसा समझ में। डी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा,
पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है? यह साइन है, चिन्ह है। तो देखिएगा पिछड़ापन जो है बालक के सीखने की गति यहाँ पर आपका मंद होगी, ध्यान रखिएगा, स्लो लर्नर होता है वह। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बर्ड के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? मतलब जो उनका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो धीरे आपका काम कर रहा है। इस तरह से इन्होंने माना है पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण। बर्ट ने, देखिएगा बर्ट ने विशेष अध्ययन किया है पिछड़े बालकों के ऊपर, तो 80% इन्होंने ऐसे बालक माने हैं जो कि आपका पिछड़े हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है या जो उनके शरीर की जो मंद दैहिक विकास की गति है वो आपका सामान्य बच्चों की तुलना में कम है। आया समझ में? आपका बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चलते हैं। पिछड़े बालकों के पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए कि ये बालक पिछड़ा है? उसको हम आइडेंटिफाई या पहचानेंगे कैसे? तो सामूहिक परीक्षण हो सकते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, या सभी होंगे? बताइए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपना सही आंसर जाएंगे सभी के लिए। सामूहिक परीक्षण भी हो सकता है, उसमें भी बच्चे का रिजल्ट देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कैसा है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो सकता है, उपलब्धि परीक्षण होते हैं कि उपलब्धि में बच्चा बार बार जो भी एग्जाम्स ले रहे हैं, आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो पिछड़ता जा रहा है निरंतर, इस तरह से। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, बताइएगा। इनमें सीखने की गति धीमी होती है, ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, इनमें लघु अवधान विस्तार होता है, या ये शारीरिक विकास में पिछड़ जाते हैं। क्या विशेषता आपका पिछड़े बालक की नहीं होगी, पूछा है हमसे। तो बिल्कुल सही है, ये बालक देखिए संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है स्थिर होते हैं, तो नहीं है विशेषता, बी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा कारण पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइएगा। परिवार में क्लेश की स्थिति, झगड़े प्रसाद होते रहते हैं, ज्ञानेंद्रियों का दोष है, वातावरण के साथ समायोजन की समस्या, या खेल कूद हेतु समय की कमी, बताइएगा। कौन पिछड़ेपन के कारण के लिए उत्तरदायी यहाँ पर नहीं है? तो देखिएगा खेल कूद हेतु समय नहीं है, तो यह आपका कोई कारण नहीं हुआ है। डी ऑप्शन अपने को नहीं के लिए टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, पिछड़े बालक की विशेषता है, मानसिक प्रक्रिया की यहाँ पर तीव्रता होगी, सीखने की धीमी गति होगी, समाज विधि कार्यों की प्रवृत्ति है, या फिर आपका उपरोक्त सभी, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पिछड़े बालक की विशेषता है तो मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, सीखने की धीमी गति, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति तो यहाँ पर नहीं होगी इनमें। यहाँ पर बी ऑप्शन ही अपना अप्रोप्रिएट है, सीखने की धीमी गति होती है इनकी, बी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिछड़े बालक के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए? तो देखिएगा पिछड़े बालकों को हम यहाँ पर विशिष्ट विद्यालयों में एडमिशन्स दे सकते हैं, या इनके पढ़ाई का जो प्रावधान है वो विशेष विद्यालयों में होता है। लेकिन देखिएगा आज के समय में जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव आपका एजुकेशन है, उसके अंतर्गत क्या है, पिछड़े बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ ही आप शिक्षा देंगे। आज समझ में? इनको विशिष्ट विद्यालयों में प्रावधान तो है, पर हम क्या है, आज के समय में जो समावेशी या समानतापूर्ण जो शिक्षा का वातावरण है, उसमें इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में ही हम ट्रेन करेंगे या शिक्षित करेंगे। आज समझ में? लेकिन यहाँ अपना ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन टिक करना है, विशिष्ट विद्यालय। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता रहता है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किन प्रकार के बालक जो है पिछड़े बालक हैं, सृजनशील है, प्रतिभाशाली है, या सभी को देंगे, बताइएगा। तो देखिएगा हस्तशिल्प या आपका हस्तपरक गतिविधियों से संबंधित जो शिक्षा है, ये आपका पिछड़े बालकों को हम देंगे। ऐसे में ये नहीं, सभी नहीं होगा। यहाँ पर कभी कभी आपको आंसर डी भी मिलेगा, पर डी आपका सही आंसर नहीं होगा, आंसर आपका पिछड़े बालकों को ही देंगे, ध्यान रखिएगा। और हस्तशिल्प जो शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, यह आपका बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी है आपका हस्तशिल्प शिक्षा के आपका प्रतिपादक होंगे। इन्होंने बढ़ावा दिया है कि हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए आपका हो, लेकिन विशेष रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए इन्होंने कार्य किया था। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा ताकि आपको पीडीएफ फाइल्स अपडेट्स सभी मिलती रहे। और एमपीटेट का फुल कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं तो
699 में, मतलब 699 रुपये में आपका फुल कोर्स आपको अभी मिल रहा है। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपका सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।